आज हम सीख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में विद्युत क्षेत्र की बात करूं, आप लोग परिचित होंगे। विद्युत क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह एक विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है, अर्थात दूसरे आवेश पर बल लगाता है। तो इस प्रकार जैसे कोई व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के घर या उसके चारों ओर उसकी चारदीवारी या बाउंड्री होती है, तो वह उसका अपना क्षेत्र होता है, क्योंकि वह उसमें अपना प्रभाव उत्पन्न कर देता है। अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति उसमें बेझिझक प्रवेश नहीं कर सकता है, उस पर कुछ न कुछ एक बल लगता है, वह एक शंका का अनुभव करता है। इसी प्रकार किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक विद्युतीय बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। संख्यात्मक रूप से वैद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q या Q नॉट भी कह सकते हैं, जहां Q नॉट एक परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज, और विद्युत द्विध्रुव ऐसा समायोजन जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी 12 है। और द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश q और इनके बीच की दूरी 12 के गुणनफल को द्विध्रुव आवेश कहते हैं, जो एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है। तो अब हम बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। सबसे पहले बलाघूर्ण बराबर क्या होता है? बल के कारण घूमने की प्रवृत्ति, रोटेशन टेंडेंसी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फोर्स। तो इस प्रकार इसके लिए सबसे पहले हमने मान लिया, माना एक द्विध्रुव एक वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये देखिए द्विध्रुव है, प्लस माइनस क्यू आवेश, बीच की दूरी 12, वैद्युत क्षेत्र ये सीधी रेखाओं से प्रदर्शित एक थीटा कोण पर रखा है। तो सबसे पहले जब अगर ये थीटा कोण पर रख दिया है, तो इसके किनारों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, जो हम ये भी लिखेंगे कि माना इसके प्रत्येक किनारे पर आवेश क्यू है तथा बीच की दूरी 12 है। तो इस प्रकार ए या बी प्रत्येक सिरे पर लगने वाला बल F बराबर QE, यह बल कहाँ से आया? इस फॉर्मूले से। E बराबर F/Q, तो F बराबर QE या Q नॉट, यहाँ Q माना गया है प्रत्येक सिरे पर, तो इसीलिए QE बल लगा इधर भी, A पर भी और B पर भी। तो A और B प्रत्येक सिरे पर लगने वाला बल F बराबर QE, क्योंकि E बराबर F/Q होता है। तो अब बलाघूर्ण बल गुणा लंबवत दूरी, F गुणा BM, BM ये लंबवत दूरी है, क्योंकि बल ये है और ये है। अर्थात इसमें क्या हुआ कि दो बल जब बराबर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं तो वे बल युग्म का निर्माण करते हैं, और यह बल युग्म जहाँ पर भी लगता है वह किसी पदार्थ को घुमाने की प्रवृत्ति। तो यहीं पर ये कॉन्सेप्ट आया कि दोनों बल QE और QE परस्पर विपरीत दिशाओं में हैं, तो यह एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म जैसे देखिए ये पदार्थ, ये एक डॉट पिन है, अगर आप इसको घुमाना है तो एक इधर को ऐसे बल लगेगा, एक ऊपर को ऐसे लगेगा, तो ये 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 इसमें इधर को बल, इसमें इधर को, यानी कि एक में बल यूं जा रहा है तो दूसरे में यूं। तो इस प्रकार विपरीत दिशाओं से एक बल युग्म बनाते हैं, और बल युग्म पदार्थ को घुमा देता है, घूर्णन प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार बल युग्म का आघूर्ण टाउ से प्रदर्शित करते हैं, F गुणा BM लंबवत दूरी उस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो टाउ बराबर F गुणा लंबवत दूरी BM। अब BM निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज लिया ABM, जिसमें साइन थीटा बराबर BM बट्टे AB माने 12, लंब बट्टे कर्ण, तो BM बराबर 12 साइन थीटा, साइन थीटा बराबर BM बट्टे AB, BM बराबर AB साइन थीटा, यानी कि BM के स्थान पर 12 साइन थीटा आएगा। तो टाउ बराबर QE गुणा 12 साइन थीटा, परंतु Q गुणा 12 बराबर P, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणा 12,
तो इसके बदले पी रख दिया, तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यही बलागुण का सूत्र है। थैंक्स।